ये तो दुख का कारण है और इस पे जांच होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए। परिवार से मिलेंगे, उस बच्ची से मिलेंगे? हाँ, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, हालांकि अभी मेरी बात थाना प्रभारी से भी हुई है। उन्होंने कहा है बच्ची को मेडिकल के लिए दोबारा भेजा गया है। उसके बाद जो अभी का इन्होंने कह दिया था कि जिस बच्ची के लिए मतलब क्रिमिनल अरेस्ट होके जेल चले गए, उस बच्ची का आज मेडिकल हो रहा है। बताइए, मतलब जिसे ये मरा हुआ घोषित कर दिए थे उसे आज जिंदा साबित करके मेडिकल करा रहे हैं। मुंह में कालिख नहीं पोत लेना चाहिए ऐसे आईओ और ऐसे प्रशासन लोगों को। प्रशासन पे अंकुश लगा पाते हैं और न प्रशासन की अंकुश कानून व्यवस्था पे है, जिसकी भुगतान आज पूरा बिहार भुगत रहा है। बिहार में बाहर और गोलियों की बौछार है, सेकंड जंगल राज आ चुका है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं न्यू 9 भारत लाइव। जिस माता पिता ने अपनी ही बेटी का गैंग रेप और हत्या का आरोप लगाया और उस घटना के बाद लड़की जिंदा बरामद हो जाती है, क्या कहिएगा इसके विषय में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मोतिहारी महिला विकास मंच टीम ने इस केस में पुरजोर मेहनत किया और जो बच्ची ये समझ के मेहनत हो रही थी कि बच्ची अब नहीं रही, उसकी माता के साथ हमारी जो अध्यक्ष हैं स्मिता, वो पूरी टीम के साथ कैंडल मार्च निकालना, आवाज उठाना, जो एक आम सोशल लोगों का होता है, वो सब चीज हमारी टीम ने यहाँ पे किया और अरेस्ट भी हुए, अपराधी जेल भी गए। साथ ही साथ प्रशासन ने बहुत जल्दी मामले को रफा दफा भी किया। लेकिन ट्विस्ट इस मामले में तब आता है कि जिस लड़की के लिए कैंडल मार्च हो रहे थे, जिस लड़की के लिए उनके पिताजी ने अपने परिजन ने उनके पिंडदान कर दिया, उनकी बेटी घर वापस आ जाती है। तो सवाल अब ये उठता है, यहाँ के प्रशासन घेरे में इसलिए आ रहे हैं कि अगर ये बच्ची वापस आ गई तो फिर वो बच्ची कौन थी जिसका कंकाल को दिखा के ये साबित कर दिया था कि ये आपकी बेटी है। नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल प्रशासन पे ये उठता है कि अगर ये जिंदा है तो वो बच्चे कौन हैं जिन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया ये कह के कि हाँ मैंने ही उसकी प्रियंका की हत्या की है। क्या दबाव में तो ऐसा नहीं हुआ है। तीसरा इसमें इस प्रश्न चिन्ह ये आ रहा है कि अगर वो बच्ची 12 दिन तक या 15 दिन तक, जितने दिन तक अपने घर से अलग रही और इतने दिन बाद वो घर आ रही है, तो इस बीच में इस लड़की के बीच में इस लड़की के साथ कितने लोग रहे और वो लड़की का लिंग कहां से रहा, इस पे विचार करने की जरूरत है। ये प्रियंका अकेली नहीं है जो पूरे बिहार से ऐसी चीजों में फंसी है। ऐसी ऐसी जाने कितनी प्रियंका जो है, वो भी एक प्रियंका ही थी, वो भी एक बेटी ही थी जिसका कंकाल हैंडओवर हुआ और जिसपे कैंडल मार्च निकला। तो फिर वो बच्ची कौन थी? तो इन तमाम चीजों में पूरा लापरवाही किया गया है। हमारी टीम के कहने पे यहाँ पे आईओ भी चेंज हुए केस के, फिर लेडी आईओ आई, उन्होंने के, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार टीम से जब बात हो रही थी तो ये बात आ रही थी कि नहीं मामला कुछ और है, मामला, और सही में मामला कुछ और निकल गया। क्या मैडम आपको लगता है पुलिस प्रशासन का जो है अलग अलग कहानी जो बना रही है और गार्जियन बना रहे हैं कि मैं शराब पीने गया और तब जो है नहीं, ये सब फालतू बात है, ये सब कहानी है। देखिए, प्रशासन तो दिन रात इन मामलों को देखती है। इतनी चीजें हम भी समझते हैं कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सच बोल रहा है। अब स्टोरी क्रिएट ना करते हुए प्रशासन को चाहिए अपने सही कार्यों की दिशा में कार्य करे। अन्यथा सबसे पहले तो एसआईटी टीम की गठन की मांग महिला विकास मंच कर रही है। ये मामला इन तमाम मोतिहारी के जो लोग हैं ना, एसपी डीएसपी फलाना ढिमकाना, थाना प्रभारी आईओ, ये तमाम लोगों को हटा के एक नई एसआईटी टीम डीजीपी पटना से भेजे और वो इस केस का सुपरविजन करे और उसी केस को हम मानना चाहेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये लोग अपने आप को बचाने के लिए इतना लिपापोती कर देते हैं कि बड़े से बड़े अपराध छुप जाते हैं। क्या लड़की जो है अपने घर से 16 जून की घटना है, 19 तारीख को जो है 2 दिन बाद उनके माता पिता आते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने और 29 तारीख को एक लड़की की लाश मिलती है, जो यह कहा जाता है कि वह लाश उसी लड़की की है। तो इतने दिनों में और 1 महीने 7 दिनों के बाद फिर जो है लड़की जो है रिटर्न आती है। पुलिस जो है अपने कामों से पीछे हट के दूसरे किसी पर थोप रही है क्या? नहीं, थोप क्या रही है, दुर्भाग्य है प्रशासन का। प्रशासन, आप बताइए कैसा फील कर रहे होंगे वो लोग जो बच्ची के लिए रिपोर्ट लिख के दे दिए कि नहीं वो मर गई, उसके लिए आज मेडिकल जांच करवा रहे हैं। उसको मेडिकल जांच करा के रिमांड होम भेज रहे हैं। अब बताइए, मुंह पे काली
पोतने वाला काम ये लोग तो खुद कर रहे हैं, क्या बोला जाए इसमें, बताइए। मोतिहारी में ऐसी घटनाएं बढ़ती मोतिहारी जा में रही है। नहीं, बिहार में बिहार में भी मैंने बिहार से लेकर मोतिहारी एक जो है अभी जो है घटना पर जो है हम लोग का चर्चा हो रहा है। इस घटना पर मोतिहारी में करीबन जो है 2-3 घटनाएं हो गई और बिहार में बढ़ती जा रही है। तो इस पर क्या कहेंगे आपको इस पर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर 0 बटा सन्नाटा हो गया है। सारी कठपुतलियां बन चुके हैं ये लोग, बड़े बड़े नेताओं के हाथ के और मंत्री विधायक के हाथ के। ये लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा, अभी भट्टी जी को डांट पड़ा डीजीपी साहब को, तो अगर उनसे नहीं संभल रहा है लॉ एंड ऑर्डर तो वो बता दे। घर का गार्जियन जब वीक हो जाता है ना, तो घर में इसी तरह की चोरी भी होगी, डकैती भी होगी, हत्याएं भी होगी, रेप भी होगी, सब होगी। हमारा घर का बाप अगर कमजोर होगा तो ये सब चीज होता रहेगा और हम लोग तमाशा देखते रहेंगे, तमाशा बीन हो गए। अपनी बर्बादी का आलम देखिए आप लोग, बर्बाद तो हो ही रहा है पूरा बिहार, ऐसा तो नहीं कि नहीं हो रहा है। बिहार में ऐसी ही काफी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ मैडम है। मैडम, हमारे चैनल में आपका जो है स्वागत है। बिहार में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्या इस घटना के पीछे सरकार को जिम्मेवार मानती है क्या? हाँ, एकदम हमारा 100% हमारे मुख्यमंत्री इसमें जिम्मेदार हैं और उनका सारा ये जो हमारी बेटी, जो हमारी बहन, हमारे परिवार जो सुरक्षित नहीं है, तो उन सारा जवाबदेही उन पे जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद बोलते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, बिहार के लिए ये किया है। हर एक घर के पीछे हमारी बेटी और पुलिस प्रशासन सुस्त, निकम्मा, बहियात बना हुआ है। बस उनको अपनी तनख्वाह से मतलब है। और यहाँ मोतिहारी की जो घटना है, ये प्रियंका वाली, इसमें तो हमारे यहाँ प्रशासन को डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मौका उनको खुद रिजाइन दे देना चाहिए, किसी बात का वेट नहीं करना चाहिए। मैडम, आपसे सवाल जानेंगे कि जब वह लड़की जब आपने जो है प्रशासन से बात किया तो उनका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, जांच हो रहा है, जांच का विषय है। तो हमने पूछा है कि उस वक्त आपने क्या किया था, अब फिर जांच का विषय बोल रहे हैं। तो प्रशासन के पास बहुत सटीक एक जवाब होता है, जांच का विषय, जांच हो रही है। अभी तक इनकी जांच की कहानी खत्म नहीं हुई है। जब हम एक लाइन में बोल दिए कि प्रशासन विफल है इस केस में, तो बाकी कोई मुद्दा ही नहीं बचता ना सवाल का। अब वो ये साबित करें कि आप सही कैसे हैं, प्रशासन को ये साबित करना है। हमारा काम जो है, हमारी टीम का काम है, हमने बड़ी ईमानदारी से किया है। अब आप बताइए कि आप ईमानदार कैसे हैं। देखिए, ऐसा है, महिला विकास मंच टीम मोतिहारी द्वारा हमें पटना में ये खबर मिली कि एक 14 वर्षीय बच्ची जो नाबालिग है वो लापता है यहाँ से 16 तारीख, मतलब 16 जून की डेट में, है ना। और अचानक से 12 दिन बाद एक लाश मिलती है यहाँ के प्रशासन, टाउन थाना प्रशासन को, और वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये वही बच्ची की लाश है। उनके परिजन को बुलाया जाता है। परिजन भी, चूंकि उनकी बच्ची भी लाल कुर्ती पहनी हुई थी, उस लाश के कंकाल को, पानी में लाश पूरी तरह गल चुका था, इसलिए भावना में प्रशासन, पेरेंट भी कह दिए मेरी बच्ची का ही लाश है, क्योंकि पहचान में तो बॉडी आ नहीं रही थी, कपड़े से पहचान हुई। अब सवाल ये उठता है कि इतने दिन बाद, आज मतलब 3 दिन पहले वो बच्ची वापस आ जाती है, 2 दिन पहले, जो बच्ची के ऊपर महिला विकास मंच ने पूरा, यहाँ की हमारी जो अध्यक्ष हैं, पूरी टीम है मोतिहारी, हाय तौबा मचा के न्याय दिलाने के लिए उनकी माँ को सड़क पे लेके उतर जा रही है, कैंडल मार्च हो रहा है, फलाना ढिमकाना, हर तरह की आवाज महिला विकास मंच उठा रही है। उसके बाद जब ये पता चले कि हम जिस बच्ची के लिए कैंडल मार्च कर रहे थे वो बच्ची तो जिंदा है, तो अब ये बताइए, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कि कितना प्रशासन लापरवाह है। जिस तरह दारू के बोतल छुपाए जाते, ये छुपाओ वो पकड़ लो, उसी तरह बॉडी छुपी हुई है यहाँ पे। आप समझिए कि एक लड़की की बॉडी दूसरी लड़की को दिखा के पेरेंट को हैंडओवर किया जाता है, पेरेंट पिंडदान भी कर देते हैं, और उसके बाद वो अपनी बेटी के गम में बैठे होते हैं और अचानक पता चलता है कि उनकी बेटी जिंदा है, कहीं से फोन आता है, बेटी बरामद होती है। तो ये लापरवाही का श्रेय किसको जाएगा, ये किसके लिए बोले? पेरेंट को हम नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि बॉडी की पहचान नहीं की गई है। और उसके बाद जो लाल लाल सूट का फटा चीटा गला हुआ सूट, माँ भावना में समझ गई कि जब कुछ दिख ही नहीं रहा है, साइज हाइट सब एक तरह है, तो जरूर ये मेरी बेटी होगी। अब इतने दिन बाद
सवाल ये पूरा टाउन थाना और प्लस केस के आईओ, ये वो कौन बच्चे हैं जिन्होंने ये सकारा कि हाँ हमने बच्ची का रेप करके उसकी हत्या कर दी। जब वो बच्ची जिंदा है तो वो बच्चे कौन है जो जेल में हत्या को स्वीकार किए हैं? ऐसा तो नहीं कि प्रशासन के दबाव में बच्चे पे प्रेशर करके झूठा वो कर लिया बच्चों को। अब ये भी हो सकता है कि जो बच्चा जेल में है वो बच्चा भी निर्दोष हो। क्यों नहीं हो सकता भाई? युवा लड़का है, क्योंकि जिस लड़की के मर्डर का उसके ऊपर आरोप लगा और उसने अपने आरोप को साबित भी कर लिया कि हाँ मैं नहीं किया, और उसके बाद वो बच्ची जिंदा है, तो वो किस विपरीत परिस्थिति में उस बच्चे ने ये बयान दिया है, इसमें भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तो इन तमाम चीजों में हम काफी दुखी हैं। महिला विकास मंच एक बार फिर सरकार से भी क्या ही करें, किससे करें? सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से करें, नीतीश जी से करें, जो महिलाओं को जवानी से लेके बुढ़ापे तक ओछी नजर से ही देखते हैं, न महिलाओं की इज्जत करते हैं। कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, कल फिर एक बयान दे दिया, अब तुम महिला हो कर क्या सकती हो। हम किससे गुहार लगाएं, किससे पुकार करें, ये बताइए। इस इतने बड़े अपराध में क्या केस के आईओ सस्पेंड नहीं होने चाहिए? क्या थाना प्रभारी निलंबित नहीं होने चाहिए? कि आपने ये पूरा का पूरा जो हमें अनुभव, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा रैकेट है जहां बच्चियों को किडनैप करता है, बच्चियों के साथ शोषण होता है। उसमें कुछ बच्चियां निकल के अपने पेरेंट तक पहुंच जा रही हैं और कुछ बच्चियां इसी तरह कंकाल बन के नदी और तालाब और नहर में मिल रही हैं। तो क्या इस पे जांच नहीं होनी चाहिए? अब इस केस में मैं डीजीपी बिहार से अनुरोध करती हूं पूरी टीम की तरफ से कि एसआईटी की टीम का गठन करें और हमें ये बताएं कि अगर ये बच्ची प्रियंका जिंदा है तो वो कंकाल किसका था जिसे उन्होंने हैंडओवर कर दिया। मतलब सोचे होंगे चलो मिला दे दो, लड़की तो भाग गई होगी, आएगी थोड़ी। मतलब इतना लापरवाही, आप इतने कामचोर हो गए कि आपको अपना काम में, ड्यूटी में इतनी लापरवाही कैसे हो सकती भाई? हमारे टैक्स के पैसे से आप सैलरी लेते हो और उसके बाद हमारे ही बच्चों को, हमारे ही घर को सुरक्षित नहीं रख पाते हो। तो ये तो दुख का कारण है और इस पे जांच होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए। परिवार से मिलेंगे, उस बच्ची से मिलेंगे? हाँ, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। हालांकि अभी मेरी बात थाना प्रभारी से भी हुई है, उन्होंने कहा है बच्ची को मेडिकल के लिए दोबारा भेजा गया है। उसके बाद अभी जो बच्ची का इन्होंने कह दिया था कि जिस बच्ची के लिए मतलब क्रिमिनल अरेस्ट होके जेल चले गए, उस बच्ची का आज मेडिकल हो रहा है। बताइए, मतलब जिसे ये मरा हुआ घोषित कर दिए थे उसे आज जिंदा साबित करके मेडिकल करा रहे हैं। मुंह में कालिख नहीं पोत लेना चाहिए ऐसे आईओ और ऐसे प्रशासन लोगों को। इसमें डीएसपी, एसएसपी, सारे सारे लोग की मिली भगत से ये चीजें हुई हैं और पूरे ये जितने भी लोग हैं सब जांच के घेरे में आने चाहिए, क्योंकि अकेला थाना प्रभारी ही नहीं, ये डीएसपी, एसपी, सीनियर एसपी, सारे लोग इस सवाल के घेरे में कि आखिरकार वो लाश थी किसकी। अगर ये प्रियंका जिंदा है तो फिर वो जो गुनाह किया है, जो बोला मैं खुद गुनाह किया और मैंने उसे मार डाला जान से, आखिर वो है कौन? उसको कौन, किसने प्रेशर बनाया जो गुनाह कबूल किया? वो भी तो ऑनेस्ट होगा, किसी घर का बेटा होगा जिसका परिवार इंतजार कर रहा होगा। आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी जो लड़का ने स्वीकार किया कि मैंने प्रियंका को मारा है जान से, और आज वो बच्ची घर में बैठी है। ये स्पष्ट है कि बिहार सरकार न तो प्रशासन पे अंकुश लगा पाते हैं और न प्रशासन की अंकुश कानून व्यवस्था पे है, जिसकी भुगतान आज पूरा बिहार भुगत रहा है। बिहार में बाहर और गोलियों की बौछार है। सेकंड जंगल राज आ चुका है। फर्स्ट तो हम लोग देख चुके हैं, ये सेकंड जंगल राज है जो अभी हम लोग देख रहे हैं। हमारे बिहार के शीर्ष नेतृत्व, जो हमारे मुख्यमंत्री जब खुद कहते हैं तुम महिला हो तुम क्या कर लोगी, जब वो खुद फालतू समझ रहे हैं महिला को, तो आम लोग क्या समझेगा? प्रशासन फिर क्या इज्जत करेगा महिला को? आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण पे आप बात करते हैं और एक तरफ आप सदन में महिला को बेइज्जत करते हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया है? ये स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं, वो अपना फैसला सही तरीके से नहीं ले पाते हैं और हमारे बिहार में ये घरेलू हिंसा, ये क्राइम, रेप, सब मर्डर हर घर में बढ़ गया है। कहीं ना कहीं सब अपने कुर्सी बचाने में लगे हैं और प्रशासन अपनी मौज मस्ती और ऐसी में लगे हुए हैं। ये सारे जांच के घेरे में है। इसमें हमारी जो बीना दी बोली है, एसआईटी टीम का गठन किया जाए और ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। कुछ तो बात है यहाँ पे,
ये सोचनीय विषय है जो प्रशासन कैसे ऐसे पल्ला झाड़ सकता है। किसी को लाश बता करके किसी को दाह संस्कार पिंडदान करवा दिया और आज वो लड़की घर पहुंची हुई है। तो आखिरकार सवाल करे किससे, कहां जाए लोग सवाल करने? जो कुर्सी पे बैठा है वर्दी पहन करके उसमें 16 को दाग लगा हुआ है। यहाँ पे तो क्राइम प्रशासन करके बैठे हैं चेयर पे। बड़ा क्रिमिनल तो प्रशासन है। जनता किससे उम्मीद करे? किससे? बिहार सरकार से, जो खुद अनर्गल बयानबाजी करते हैं महिलाओं को लेकर के। शर्मिंदा हूं इस सोच करके कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ऐसे अनर्गल बयान देते हैं। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है?